ओके, तो हमारा अभी सर्कुलर मोशन चल रहा था और सर्कुलर मोशन में हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ चुके थे, तो आज फिर से कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो रिमेनिंग चीजें थी, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, थ्योरी थ्योरी पढ़ी थी ज्यादातर, कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे बट इजी इजी क्वेश्चन किए थे, न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। आज हम बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे, और हम मेनली आज हम देखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये कल हम पढ़ चुके हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं कि नहीं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यस सर। आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारा जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क डिवाइडेड बाई जिस रेडियस से हुआ है वो रेडियस। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा अपॉन आर। और एक हमारा टर्म होता है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। या फिर अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं तो फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हुए हैं। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट हुए हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आ रही बात समझ में? जैसे आप यस कहीं सर। दौड़ के जा रहे हो, आपको एक सर्किल दिया मैंने, सर्किल दिया जिसपे आप यहाँ पे खड़े हुए हो, इसके चक्कर एक सेकंड में 10 चक्कर लगा देते हो आप, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हुई 10 हर्ट्ज। कितनी हुई? 10 हर्ट्ज। अरे बस समझ में? अगर एक चक्कर में एक सेकंड में आधा चक्कर लगा पाते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? एक सेकंड में अगर आप आधा चक्कर लगा पाते हो 5 हर्ट्ज। तो कितनी होगी? 30। एक सेकंड में आधा लगा पाते हो तो पूरा कितने सेकंड में लगा पाओगे? 10। 2 सेकंड। एक सेकंड में आधा लगा पाते हो, सोचो। 2 सेकंड। 2 सेकंड। 0.5 हर्ट्ज होगी ना बेटा भाई। एक सेकंड में अगर आप आधा लगा पाते हो, एक सेकंड में, एक सेकंड में आधा लगा तो पूरा कितने टाइम में लगाओगे? पूरा कितने टाइम में लगाओगे? 2 सेकंड में। सेकंड में। या फिर मैं बोलूं कि आपकी फ्रीक्वेंसी 2 टू सेकंड में। हर्ट्ज होगी। आधा, यस एक, सर। एक सेकंड में आधा चक्कर लगाते हो तो 2 सेकंड में कितना लगाओगे? पूरा। पूरा। पूरा होगा। 2 सेकंड में पूरा लग रहा है तो एक सेकंड में कितना लग यस रहा है? सर। आधा। तो कितना होगा? जीरो पॉइंट आधा। फाइव हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, दोगुनी नहीं होगी, 0.5 हर्ट्ज। अभी क्वेश्चन आएगा, यस क्वेश्चन सर। पे ये चीज क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप ये छोड़ो, ठीक है? मैं क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब आप देखो, तो एक टर्म आता है आरपीएस, एक होता है आरपीएम। पीएस क्या होता है? रोटेशंस पर सेकेंड। और आरपीएम क्या होता है? रिवॉल्यूशन या फिर रोटेशन पर सेकेंड या रिवॉल्यूशंस पर मिनट। रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड और रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक सेकेंड में अगर एक रिवॉल्यूशन हो रहा है तो एक मिनट में कितना होगा भाई? 60। भाई एक सेकंड में एक हो रहा है, 1 मिनट में 60 होगा ना। तो एक मिनट में जितना रिवॉल्यूशन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं आरपीएम, और एक सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं आरपीएस। ये वर्ड यूज होंगे आपके लिए। सिमिलरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं कि एक रिवॉल्यूशन
कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जितना टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है टी इक्वल टू वन अपॉन एन। यहाँ पे एन से शो किया है, कभी कभी आप हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं एफ से, वन अपॉन एफ, टी इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब देखो, अभी मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था कि कोई एक सर्किल है जिसमें आप हो, आप आधा चक्कर लगाते हो 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में आप कितना चक्कर लगाते हो? 0.5 रोटेशन। तो पूरा चक्कर कितने में लगाओगे? आपका टाइम पीरियड क्या होगा, पहले तो ये बताओ। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? वन वन रिवॉल्यूशन लगाने में क्या 2 सेकंड लगेगा? ये बताओ, यस लगेगा सर। कि नहीं? एक रिवॉल्यूशन लगाने में 2 सेकंड लगेगा, यानी कि टाइम पीरियड आ गया आपका 2 सेकंड। अब आपको यही क्वेश्चन आपको मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए अभी हम टाइम पीरियड की टर्म में देखो, हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। 1/t होता है कि नहीं? तो यस वन बाई टू सर। करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्या आया? 0.5 हर्ट्स। कि आधा चक्कर पर सेकंड लगा है। सारी बात समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो। पार्टिकल कंप्लीट वन थर्ड रिवॉल्यूशन इन 0.6 सेकेंड। फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकेंड। करो भैया। जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेज कर दे अपना, जिसका भी आंसर आ जाए। ओमेगा का फॉर्मूला पता है क्या? ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा हमारा होता है 2 पाई/टी और 2 पाई/f। ये हमारा ओमेगा का फॉर्मूला होता है। करो, आया किसी का आंसर क्या?
किसी का भी आंसर नहीं आया? कर रहे हो या फिर मैं करवाऊं बच्चों? बोल तो दो कुछ। तो करवा दो। ठीक है, ओके। देखो, हमें दिया क्या गया है, पार्टिकल कंप्लीट 1/3 रिवॉल्यूशन इन 0.6 सेकेंड। देखो, 1/3 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में कर रहा है? 0.6 सेकंड। एक बात बताओ, तो इसमें बना लेता हूँ, चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। जैसे यहां से एक, ये है, ये तीन पार्ट हो गया, ए बी सी। ए से बी तक जाने में कितना सेकंड लग रहा है? ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये आपका 1/3 है, ये भी 1/3 है। क्योंकि पूरे सर्किल को तीन पार्ट में डिवाइड किया, इसमें टाइम लग रहा है 0.6 सेकेंड। क्या इसमें भी 0.6 सेकेंड लगेगा? यस सर। और नो, और इसमें भी 0.6 सेकेंड लगेगा। तो एक कंप्लीट सर्किल करने में कितना टाइम लग रहा है, वन कंप्लीट सर्किल में? कितना टाइम लग रहा है? 0.6 प्लस 0.6 प्लस 1.8। 0.6, यानी कि 1.8। 1.8 सेकेंड। क्या एक सर्किल या एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता था उसी को मैं टाइम पीरियड बोलता था? यस सर। यस सर। यानी कि आंसर मेरा फर्स्ट वाले का तो आ गया, फर्स्ट वाले का मेरा आंसर आ चुका। सिमिलरली सेकंड देखो, सेकंड में क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मुझे पता है क्या होता है, 1/t। 1/t यानी कि 1/1.8 हर्ट्ज। ये क्या आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी। थर्ड देखो, थर्ड क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, कि एक चक्कर पूरा लगा रहा है 1.8 सेकेंड, तो 1.8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला होगा वो? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा उसने? भाई पूरा चक्कर चला है, देखो, वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन कितने में कर रहा है? 1.8 सेकेंड में। तो 1.8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? थीटा इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। और या फिर मैं बोलूं 2 पाई रेडियन। हुआ होगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए पूरा चक्कर लगा रहा है ना, पूरा चक्कर डेढ़ एक 1.8 सेकंड में ही लगा रहा है, 1.8 सेकंड का ही पूछा तो जो 2 पाई आंसर हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ है क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद हम आते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, जैसे आप किसी पार्ट, किसी पॉइंट पे बैठे हो, यहाँ जब आप यहाँ पे थे, वहां से मान लो आप यहाँ पे आ गए, इसकी रोटेशनल, जिस एंगल से रोटेट, जिस स्पीड से रोटेट कर रहे हो, वो एंगुलर स्पीड है आपकी ओमेगा। ये क्या आपकी एंगुलर स्पीड? अच्छा, एंगुलर स्पीड से ऐसे चल रहे हो, तो उस टाइम पे क्या आप ऐसे भी चल रहे होगे, लीनियर से चल रहे होगे कि नहीं? उस टाइम पे ऐसे तो रोटेट कर ही रहे हो, क्या आप लीनियर से भी कर रहे होगे? तो ये क्या है हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यस सर। टेंजेंशियल बोल, टेंजेंशियल स्पीड। और हम इसको क्या बोल देते हैं? लीनियर स्पीड।
लीनियर स्पीड। अच्छा, अब हमको पता है कि हमारा क्या होता है, एस इक्वल टू आर थीटा होता है, ये फॉर्मूला पता है सबको। यस सर। यस सर। तो क्या मैं S को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट किया तो मेरा आ गया डी एस ओवर डी टी, इस साइड का डी एस ओवर डी टी। आर मेरा कांस्टेंट है इस सर्किल के लिए, जब मैं रोटेट कर रहा हूं, क्या 1 घंटे बाद मुझे रोटेट करते करते हो गया, क्या 1 घंटे बाद इसका रेडियस चेंज हो सकता है सर्किल का? यस सर। बोलो। नहीं होगा बेटा, सर्किल का रेडियस चेंज नहीं होगा। तो आर मेरा कांस्टेंट है, लेकिन थीटा मेरा वेरिएबल है, थीटा चेंज हो सकता है टाइम के साथ में, डी थीटा बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी को क्या बोलते थे, याद है आपको? वी हमारा होता था डी एक्स बाई डी टी, या फिर मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा एस है तो डी एस बाई डी टी। तो लीनियर वेलोसिटी यानी कि इसको क्या बोलेंगे मैं, ये मेरा हो जाएगा वी टी। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता था बेटा, कल पढ़े थे हम, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा था, एंगुलर। यस। तुम्हारा रिलेशन आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो। इंसेक्ट मूव इन अ circular path of radius 25 by r, 25 by pi centimeter steadily to complete 10 revolution in 50 सेकेंड, 10 revolution कंप्लीट कर रहा है 50 सेकेंड। व्हाट इज एवरेज एंगुलर स्पीड एंड एवरेज लीनियर स्पीड? उसने एवरेज लीनियर स्पीड पूछी है और एंगुलर स्पीड पूछी है, यानी कि ओमेगा भी पूछा है और वी भी पूछा है, दोनों पूछे। करो भाई। किसी का आंसर आया क्या?
ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ इसको। देखो, the insect move in a circular path of radius 25 by pi सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है? 25 बाई पाई सेंटीमीटर। ठीक है, वो 10 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कितने में? 50 सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा बेटा, कोई बताएगा? एक रिवॉल्यूशन 10 चक्कर लगाने में 50 सेकंड लग रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। कितना? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, यस। या फिर मैं बोलूं 50 बाई 5, 50 बाई 10, सॉरी 50 बाई 10 यानी कि 5 सेकेंड। अच्छा, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता था उसको मैं क्या बोलता था? एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम टेकन। नो नो, टाइम पीरियड बेटा, टाइम टाइम पीरियड। पीरियड। टाइम कैपिटल टी बोलते थे इसको। टाइम। तो हमें टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड से मैं क्या निकाल सकता हूँ? एंगुलर स्पीड। नाउ ओमेगा क्या होता है मेरा? 2 पाई/टी। 2 पाई डिवाइडेड बाई टी क्या है मेरा? 5। तो आंसर क्या हो गया? 2 पाई/5 रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली हमें क्या चाहिए? एवरेज लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। अभी देखा है हमने, जस्ट अभी। यस सर, यस सर। आर क्या है मेरा? 25/पाई इंटू, और ओमेगा क्या है मेरा? 2 पाई/5। तो 5 से 25 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 5 × 2 यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन नहीं, पर वो होगा सेंटीमीटर होगा ना, लीनियर है। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यस सर। अब हम आते हैं एंगुलर एक्सिलरेशन पे। एंगुलर एक्सिलरेशन हम कल पढ़ चुके हैं, पढ़े Yes, कि नहीं sir. कल? यस सर। एंगुलर एक्सिलरेशन कल पढ़ चुके हैं। इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब एंगुलर एक्सिलरेशन को बताया क्यों मैंने द्वारा से? क्योंकि कुछ बताना चाहता था उसके बारे में। क्योंकि एंगुलर एक्सिलरेशन की रेडियन यूनिट हमारी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये भी पढ़ चुके हैं। डायमेंशन हमारे m0 l0 t⁻⁻2 होते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। मेन पॉइंट है ये वाला। देखो, एंगुलर एक्सिलरेशन इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो हमारा एंगुलर एक्सिलरेशन होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, हमारा एंगुलर एक्सिलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है। जैसे अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सिलरेशन सेम डायरेक्शन, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। आप देखोगे, अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन। तो अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इफ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होंगे तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यही तो हमारा उसमें होता था, लीनियर में होता था कि नहीं? यस सर। बोलो। Yes, sir. लीनियर में भी हमारा यही होता था और एंगुलर में भी वही होगा फिर। अच्छा, अल्फा, इफ अल्फा इक्वल टू 0 दैट मीन्स
का मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि कोई भी एक्सिलरेशन नहीं है, ये कोई भी एक्सिलरेशन नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन से वो रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रोटेट कर रहा है। सिमिलरली अगर इफ अल्फा इक्वल टू, इफ नॉन जीरो है अल्फा, तो हमारा कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अल्फा अगर मेरा जीरो है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर है कि नहीं यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन करो ये। आपको याद हो तो मैंने बताया था लीनियर, उसमें पहले तो किसमें, जो रेक्टिलिनियर मोशन में, कि हमारा जो एस होता था उसका डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? बताओगे कोई क्या मिलता था? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करते थे वेलोसिटी मिलता था, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करते थे, अगर मैं इंटीग्रेशन करता था तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता था तो क्या मिलता था? डिस्प्लेसमेंट। मिलता था कहीं? सेम टू सेम हमारे में भी हो। Yes, अगर sir. मैं थीटा का डिफरेंशिएट करूंगा, थीटा का डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा मिलेगा ओमेगा, और ओमेगा का डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? अल्फा। और अल्फा का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा ओमेगा, Alpha. और ओमेगा का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा थीटा। क्लियर है कि नहीं यहां तक? अब देखो आपको क्या दे रहा Yes, sir. है, आपको दे Yes, sir. रखा है अल्फा, अल्फा इक्वल टू दे रखा है 3t - के t²। तो अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं? डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। Yes, sir. Yes, yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? डी t - के t²। अब इसको इधर भेज दो और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t 3t - के t² इंटू डी टी। तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 3t, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? t²/2 माइनस t² का क्या होगा? t³/3 -0, यानी कि ओमेगा का एक्सप्रेशन आ गया आपका 3t² / 2 माइनस के t³/3। ये एक्सप्रेशन आ गया आपको ओमेगा। नाउ आपको चाहिए क्या फर्स्ट वाले में? एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद में एंगुलर वेलोसिटी चाहिए आप, 2 सेकेंड, 2 सेकंड के बाद में एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो क्या करोगे? t इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 पुट कर दो। 3 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका? 6, 6 माइनस 2 × 2 × 2 8, 8/3 यानी कि 18। 6 × 3 18, 18 - 8, 18 - के 8/3, यानी कि आपका ओमेगा 2 आपका आ गया कितना? 10/3। Yes, sir. तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाला, ये आपका फर्स्ट आंसर। बोलो किसी को दुविधा यहां तक? No, sir. ऑल क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम Yes, करने sir. वाले हैं सेकंड वाले के। सेकंड को देखो जरा, सेकंड क्या कहता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हमें क्या, मैं बोल सकता हूं कि, क्या बोल सकता हूं, ओमेगा और थीटा का क्या रिलेशन होता है? ओमेगा और थीटा क्या रिलेशन होता है? बोलो। थीटा इक्वल टू डी ओमेगा/dt होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. उल्टा उल्टा कर दिया हूं। ओमेगा इक्वल टू होता है d θ/dt, d θ/dt। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा। तो दो ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये वाला एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन यहां पुट करो, क्या आएगा? और दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन
कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, क्योंकि 2 सेकंड तक पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखो 2 सेकंड तक, 0 से 2। ओमेगा क्या है, 3 t² डिवाइडेड बाई 2 माइनस t³ बाई 3 इंटू dt इक्वल टू डी। यहां से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3t³ बाई 2 इंटू 3, क्योंकि t² का क्या होगा, t³ बाई 3। तो एक 3 पहले से था ऊपर, एक 2 नीचे पहले से था, 3 और आ गया, माइनस t⁴/3 इंटू 4। और लिमिट कहां से कहां, 0 से 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। अब आप देखोगे, लिमिट पुट करो जरा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। देखो 4 से 2 2 मर गए, 2 से ये 2 मर गया, तो क्या बचा, 3 से 3 मर गया, तो 4 - 4/3 क्या आएगा, 12 - के 4/3 यानी कि कितना बचा, 8/3 रेडियन इज योर करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। ओके, अब हम आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है कि आपको सारी चीजें सिमेट्री के अकॉर्डिंग, सिमेट्री के अकॉर्डिंग मतलब, सिमेट्री के अकॉर्डिंग मतलब का क्या मतलब है, बताओगे कुछ? जैसे हमारा वहां पे ट्रांसलेशन मोशन होता था, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी, u होती थी कि नहीं होती थी u? यस सर। तुम्हारा एंगुलर मोशन हो, एंगुलर रोटेशन हो रहा है या फिर रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा नॉट होगी। सेम टू सेम वहां पे मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, मेरी v थी, और यहां पे मेरी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा होगी। वहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट s होता था, यहाँ पे मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, और वहां पे मेरा एक्सेलरेशन a होता था, और यहाँ पे मेरा एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा मेरा अल्फा। बोलो, बच रही है कि नहीं चीजें मैं जो बोल रहा हूँ? यस। बाकी लोगों को पच रहा है कि नहीं सब कुछ? पेट खराब होने के चांस यस तो सर। नहीं है? हम्म, बताओ भाई। नो। ओके, नो। तो हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशंस पहले होती थी, कब पहले, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती थी, सेम टू सेम हमारा रोटेशनल मोशन में होने वाली है। तो लीनियर मोशन में ये इक्वेशन कब अप्लाई होती थी, जब हमारा एक्सिलरेशन कांस्टेंट हो। भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, दोनों के दोनों अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तभी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती थी। सेम टू सेम यहां पे भी रोटेशनल मोशन में कब अप्लाई होंगी, जब मेरा अल्फा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ए कांस्टेंट होगा, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट होगा। तो आपको इतना चीजें याद रखनी, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद है, तो सिर्फ ये याद रखना है कि वहां पे लीनियर वेलोसिटी इनिशियल होती थी u, यहाँ पे मेरी ओमेगा नॉट होगी। वहां पे फाइनल वेलोसिटी होती थी v, यहाँ पे मेरी ओमेगा होगी। वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था s, यहाँ पे मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। वहां पे एक्सेलरेशन होता था a, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा मेरा अल्फा। और वहां पे मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक, कोई दुविधा? नो। नो सर। ठीक है, कोई दुविधा होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, आई थिंक। आगे बढ़े फिर थोड़ा सा और, हाँ बोलो।
कुछ तो बोलो। Yes, sir. हमारा क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है मेरा, इनिशियल। a मेरा एक्सेलरेशन, t मेरा टाइम। t टाइम वही रहेगा, टाइम में डिफरेंस नहीं होगा। तो v मेरा इसके इसमें क्या है, v मेरा ओमेगा, v की जगह ओमेगा पुट कर दिया। u मतलब ओमेगा नॉट पुट कर दिया। a फॉर अल्फा, अल्फा अल्फा पुट कर दिया, t मतलब t। सेम टू सेम हमारा s क्या था, थीटा के इक्विवेलेंट था, तो s क्या थीटा, u मेरा ओमेगा नॉट, t हमारा t है हाफ a की जगह अल्फा, t की जगह t स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सिमिलरली एस एनथ का फॉर्मूला था हमारा, एस एनथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो हमारा थीटा एनथ का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। और हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम। सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम। तो इन इक्वेशंस को याद करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको क्या याद है, Equation of motion. लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है। बोलो, सही बात बोली। Yes, sir. Yes, sir. हाँ? ऐसा होगा, होगा ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऐसा होगा तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करोगे, हाँ भाई, Yes, sir. नहीं करोगे, जरा एक क्वेश्चन करो। Yes, A sir. wheel starts from rest and rotates with constant angular acceleration about its axis. In first 3 seconds, it rotates through an angle theta 1, and the next 3 seconds, it rotates through an additional angle theta 2. Then the ratio of theta 2 divided by theta 1, theta 2 by theta 1 पूछा गया। करो भाई इस क्वेश्चन को, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी है। जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस कर ले अपना।
आ रहा है बेटा? कर रहा है कोई या बैठे हो बस ऐसे ही? मैं भी ट्राई कर रहा है कोई? रेस्पॉन्स कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या हो गया, कैसे शांत हो सब? कर रहे हो कि नहीं ये बताओ मुझे पहले। एनीवन? सर कर रहे हैं। क्या? कर रहे हैं सर। ठीक है करो बेटा। ठीक है चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। काफी वेट हो गया, इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते अपन। देखो, अ व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल ओमेगा नॉट मेरा दे दिया 0। रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि अल्फा क्या है मेरा, कांस्टेंट, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं। इन फर्स्ट 3 सेकेंड इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल θ1। पहले 3 सेकेंड में वो θ1 चला है, और अगले 3 सेकेंड में एडिशनल θ2 चला है। यानी कि अगर मैं बोलूं फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड्स, पहले फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए देख लेते हैं क्या होगा। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करूं? मुझे थीटा निकालना है। अरे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, इक्वेशन होता था कि नहीं? यस सर। स्प्लिट सिमिलरली यहाँ पे करो। थीटा इक्वल टू यू क्या था मेरा, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। लिख सकता हूं इसको ऐसे? यस सर। ठीक है। थीटा मुझे पता करना है इसकी। थीटा अगर पहले 3 सेकंड के लिए बोला ये θ1 है, ये क्या है मेरा, θ1 है। चलो इसको यहाँ पे θ1 लेते हैं। θ1 है, और ओमेगा नॉट क्या है मेरा, 0 है। 0 प्लस हाफ अल्फा इंटू टी कितना है मेरा, 3 सेकंड। 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या फिर 3 का उसका लिख दूं। 3 का उसका लिख दिया, यानी कि θ1 मेरा आ गया कितना, 9 अल्फा/2। इक्वेशन 1 मान लो, बोलो आया कि नहीं आया 9 अल्फा/2? यस सर। यस सर। अब मैं क्या करता, अब हम देखते हैं फॉर नेक्स्ट 3 सेकंड। एडिशनल एंगल चला है कितना, थीटा। तो अगर मैं बोलूं इसी इक्वेशन को यूज करूं मैं, इसी इक्वेशन को यूज करूंगा, थीटा की जगह क्या पुट करूंगा मैं, θ1 तो पहले चला था, प्लस θ2 और चल लिया। ओमेगा नॉट क्या है मेरा, 0 है, प्लस हाफ अल्फा इंटू, अब सेकंड कितनी हो जाएंगी, 3 सेकंड पहले थी, 3 और हो गई। कितनी हो गई, 6 सेकंड हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। 3 सेकंड पहले थी, 3 फिर और हो गई, तो 6 का स्क्वायर। θ1 कितना है मेरा, 9 अल्फा/2। 9 अल्फा/2 प्लस θ2 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36। 36 अल्फा/2, तो इसको इधर भेज दो, तो θ2 कितना होगा, 36 अल्फा/2 माइनस 9 अल्फा/2। तो यहां से θ2 कितना आ जाएगा, 36 माइनस के 9 कितना होगा, 27।
27 अल्फा बाई Yes, 2 में ना sir. थीटा 2 आ गया। नाउ हमें पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है, थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1। तो थीटा 2 क्या है मेरा, 27 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई के क्या है मेरा, थीटा 1। थीटा 1 क्या है मेरा, 9 अल्फा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, और 9 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो थीटा 2 बाई थीटा 1 क्या आया, 3/1 इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है। अब देखो यहां तक हमने किया, इक्वेशन ऑफ मोशंस का भी यूज करके क्वेश्चंस किए। तो अभी ये इसका सॉल्यूशन है, ये आपको अभी नहीं करवाऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लास के लिए है ये आपका नेक्स्ट क्लास के लिए है। ठीक है, तो आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ मुझे, क्या क्या पढ़ा है, बोलो। Frequency. क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले थीटा क्या होता है, उसके बाद टाइम पीरियड पढ़ा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पढ़ी, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, उसके बाद अल्फा पढ़ा, पढ़ा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन, और हमने क्या किया, क्वेश्चंस किया कि नहीं, इसके एक्स्ट्रा कुछ किया क्या? अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन मुझे कोई बताएगा क्या, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में। मैं इधर लिख देता हूं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मैं लिख देता हूं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको अगर मैं सर्कुलर मोशन में लिखना चाहूं तो क्या होगा, इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होगी, कोई बताएगा? Omega equal to omega naught plus alpha t. अल्फा टी, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट बोलो बेटा। Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट Alpha square equal to alpha naught square plus 2 alpha. Sorry. Omega ओमेगा, square equal to ओमेगा omega नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा alpha थीटा। theta. वेल डन, बहुत अच्छे। तो इसमें किसी को कोई डाउट है आज, अभी जितना पढ़ाया आज हमने, No, sir. No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? ये आपके Yes, लिए sir. क्वेश्चन है, Yes, असाइनमेंट sir. क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन, ये है 3 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस के लिए, असाइनमेंट के लिए। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और अब आपसे मिलेंगे अपन लोग, आज क्या है, वेडनेसडे है ना, फ्राइडे को। अब फ्राइडे को मिलते हैं, फ्राइडे को इससे कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Yes, बोलो। yes, sir. ओके देन, Yes, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. यू Thank you, वेलकम, sir. Bye, बाय sir. Good night, एवरीवन, sir. वेरी Thank गुड you, sir. नाइट। Bye.